उन निर्दयी बंदरों को उस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। जैसे ही वे उसे पहाड़ी के ऊपर लेकर पहुंचे, बच्चे ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। तभी एक बंदर ने गुस्से में उसे जोर से पत्थर पर दे मारा। पत्थर से टकराते ही बच्चा दर्द से कराहता हुआ बेहोश हो गया। बंदरों ने बिना समय गंवाए उसे उठाया और जंगल के अंदर मौजूद एक अंधेरी गुफा अचानक दहाड़ सुनाई दी। दहाड़ इतनी खौफनाक थी कि सारे बंदर डर के मारे इधर उधर भाग गए। आधी बेहोशी में पड़े बच्चे ने धुंधली आंखों से देखा कि दो विशाल खूंखार जानवर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। डर और दर्द के कारण वह फिर से बेहोश हो गया। उधर एक खूंखार बाघ गुस्से से बच्चे को घूर रहा था। उसने अपने पंजे से बच्चे की बांह को बुरी तरह घायल कर दिया। उसकी क्रूरता देखकर तो जंगल के दूसरे जानवर भी कांप उठे। ऐसा लग रहा था जैसे वह बच्चे को जिंदा ही खा जाएगा। तभी अचानक ऊपर से दो ताकतवर जानवर बिजली की तरह कूद कर आए। सभी जानवर घबरा गए। ध्यान से देखने पर पता चला, भालू ने जैसे ही घायल बच्चे को देखा, उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब उस दुष्ट बाघ की करतूत है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तभी एक शरारती बंदर हमला करने आगे बढ़ा, लेकिन काले चीते ने पल भर में उसे दबोच लिया और दूर फेंक दिया। इसके बाद जंगल के अंदर भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। चारों तरफ बंदरों की चीखें और जानवरों की दहाड़ें गूंजने लगी, लेकिन बंदरों की संख्या बहुत ज्यादा थी। धीरे धीरे चीता और भालू कमजोर पड़ने लगे। तभी दुष्ट बाघ मुस्कुराते हुए धीरे धीरे बच्चे की तरफ बढ़ा। ऐसा लग रहा था कि अब उसकी मौत तय है। लेकिन उसी समय अचानक एक विशाल अजगर दीवार तोड़कर अंदर घुस आया। पूरा जंगल उसे अपना रक्षक मानता था। उसकी एक फुफकार से ही बड़े बड़े जानवर कांप उठते थे। बाघ चाहकर भी उसके सामने कुछ नहीं कर सका। मजबूरी में वह अपने साथियों को लेकर वहां से चला गया। जब बच्चे को होश आया तो उसने डरते हुए उन दोनों रक्षकों से पूछा कि आखिर वह कौन है। चीते और भालू ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताया। कई साल पहले उसके माता पिता जंगल से गुजर रहे थे। तभी उन पर उसी खूंखार बाघ ने हमला कर दिया था। बच्चे के माता पिता उसकी क्रूरता का शिकार बन गए, लेकिन काले चीते को उस मासूम पर दया आ गई। वह उसे अपनी पीठ पर बैठाकर पहाड़ों और जंगलों को पार करता हुआ भेड़ियों के इलाके तक ले आया। वहां उसने बच्चे को भेड़ियों की गुफा के बाहर छोड़ दिया और चुपचाप वापस चला गया। कुछ देर बाद भेड़िया माँ बाहर आई और उसने उस छोटे बच्चे को देखा। पहले तो वह हैरान हुई, लेकिन तभी एक चालाक जंगली कुत्ता वहां आ पहुंचा। उसने तुरंत इंसानी बच्चे को देख लिया। तभी भेड़िया माँ गुस्से में गुर्राई और बच्चे को अपने पीछे छिपा लिया। जंगली कुत्ता डर गया, लेकिन जाते जाते धमकी देकर चला गया कि वह इस बात की खबर अपने सरदार को देगा। भेड़िया माँ ने फैसला किया कि वह इस बच्चे को अपनाएगी। उसका मानना था कि अगर जंगल में किसी ने उसे बचा सकता है तो वो सिर्फ भेड़ियों का झुंड है, लेकिन इसके लिए भेड़िया राजा की इजाजत जरूरी थी। जल्द ही जंगल में सभा बुलाई गई। कई भेड़िए इंसानी बच्चे को अपनाने के खिलाफ थे। तभी काला चीता वहां उपहार लेकर पहुंचा और बोला कि वह बच्चे को जंगल के नियम सिखाएगा। उसके